श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करेंगे मार्च का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, मार्च के महीने का राशिफल जानने से पहले मैं ग्रहों की स्थिति आपको बता देती हूँ और एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट में अगर आपकी कोई समस्या है तो वो लिख भेजिए, नहीं तो हर हर महादेव लिख भेजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपको समय पर नए वीडियोस भी मिल जाते हैं। तो देखिए, वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनका स्वामी ग्रह होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह वृषभ राशि के जातकों को बहुत ही ऐश्वर्यशाली जीवन जीने के लिए उत्सुक बनाता है, उनको धन धान्य देता है, सुख समृद्धि देता है। और शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण ही वृषभ राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही कलात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, यानी क्रिएटिव होते हैं। उनकी सोच जो होती है वो क्रिएटिव होती है। ये थोड़े शांत और कोमल स्वभाव के भी होते हैं और ये काफ़ी व्यवहारिक और अच्छी बुद्धि वाले होते हैं। हालांकि ये धन और ऐश्वर्य के प्रति काफ़ी लालायित रहते हैं, लेकिन दयालु भी बहुत होते हैं, दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। हालांकि इनके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी इम्यूनिटी है वो थोड़ी कमज़ोर होती है। तो बात करें ग्रह गोचर की, तो देखिए वृषभ राशि वालों, आपके लग्न के स्वामी शुक्रदेव जो आपके 11वें भाव में गुरुदेव के साथ रहेंगे और राहु देव रहेंगे आपके 12वें भाव में और केतु देव रहेंगे आपके 6ठे भाव में। वहीं आपके 10वें भाव में रहेंगे शनिदेव, सूर्य देव और बुध देव। तो यह थी ग्रहों की स्थिति। तो अब जानते हैं इन ग्रहों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आप मार्च के महीने को किस तरह से प्लान करें कि आपका ये महीना काफ़ी कुछ आपको लाभ दे। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी जिन्हें करके आप मार्च के महीने को अपने लिए सबसे लाभदायक बना पाएंगे। तो देखिए, अगर आपके कार्य क्षेत्र की बात करें जहां आप काम करते हैं, तो देखिए करियर के लिहाज से काफ़ी शानदार महीना सिद्ध होगा ये, जहां आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी शनिदेव दशम भाव में ही हैं। तो वो आपको अच्छे परिणाम दिलाने के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। हालांकि करियर में आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा और आपका माहौल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन इन समस्याओं के बावजूद भी आप कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर पाएंगे और करियर में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और जो भी मेहनत आप करेंगे उसका आपको प्रोत्साहन जरूर मिलेगा, यानी रिवर्ट आएगा और वो आपका प्रमोशन या लाभ संबंधी होगा। बुध और सूर्य भी शनिदेव के साथ दशम भाव में हैं, जो कि महीने के मध्य से लेकर 11वें भाव में चले जाएंगे। तो सूर्य और बुध का 11वें भाव में होना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा और आपके हर काम अच्छे से सफल हो जाएंगे। और मार्च के महीने में आप कुछ सोच भी बेहतर रखेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में हैं, उनकी अनुकूल स्थिति है। इसके कारण आप करियर के संबंध में कुछ सोचेंगे तो आपको काफ़ी आगे बढ़ाने वाला होगा, यानी लाभ दिलाने वाला होगा। और जो काम आप सोचेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं वो भी होगा। और अगर आप करियर में अपनी प्लानिंग्स को इनपुट करना चाहते हैं, यानी आपने कोई प्लान सोच रखा है बिजनेस के बारे में भी, वो आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। आपकी बिजनेस की प्लानिंग या आपकी नौकरी की प्लानिंग सक्सेस होती दिखाई दे रही है इस महीने में। तो व्यापारियों को भी इस महीने के अंत तक काफ़ी अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। अब बात करें आपके आर्थिक पक्ष की, तो देखिए पैसे और धन के लिहाज से जब आपके 11वें भाव में सूर्य देव और बुध देव जाएंगे, उनको बृहस्पति देव का मार्गदर्शन मिलेगा यानी गाइडेंस मिलेगा, तब आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्जित कर पाएंगे, जो कि 15 मार्च के आसपास होगा। और आपको मार्च के मध्य दिनों में अचानक से कोई धन प्राप्ति या कोई बड़ा लाभ होता दिखाई दे रहा है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनको अपनी बुद्धिमानी से अपने करियर में लाभ मिलेगा या व्यापार में लाभ मिलेगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यानी आपकी बुद्धि ही इस महीने आपको काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाली है, क्योंकि स्वयं गुरुदेव आपके करियर को गाइडेंस देंगे। हालांकि धन जितना आएगा उसको 12वें भाव के राहु देव खर्च कराने में भी सक्षम है, यानी कि अचानक से कोई बड़ा खर्चा भी आता दिखाई दे रहा है आपके ऊपर।
और अगर आपको कोई निवेश करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो आप महीने के मध्य के बाद यानी 15 मार्च के बाद बेशक ले सकते हैं। आप कोई डिसीजन लेंगे अपने करियर में, अपने व्यापार में, वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा मार्च के अंतिम दिनों में। आगे बढ़ते हैं, आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, मार्च का 2023 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी खुद गुरुदेव के साथ बैठे हुए, जो कि 11th हाउस में है। अगर आपने कोई संतान की प्लानिंग कर रखी है, वो भी आपकी इच्छा पूर्ति होगी। 15 मार्च से पहले पहले आपको कोई सुखद खबर मिलेगी। आपने कहीं घूमने की प्लानिंग कर रखी थी, वह पूरी होती दिखाई दे रही है। संतान की प्लानिंग पूरी होती दिखाई दे रही है, या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही थी, इस बार शुक्रदेव को गुरुदेव का साथ मिलने के कारण वो मार्च के महीने में पूरी होती दिखाई दे रही है। और जो प्रेमी जातक वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, यानी विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 10 मार्च से लेकर आप विवाह की प्लानिंग कर सकते हैं। सूर्य और बुध जब आपके 11th हाउस में होंगे, आपकी इस इच्छा की पूर्ति जरूर करवाएंगे। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात करें, तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए जो सप्तम भाव है, उसके मालिक स्वयं लग्न में बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव के मालिक का लग्न में बैठना और अपने ही घर को दृष्टि देना काफ़ी अनुकूल है वैवाहिक जातकों के लिए। तो जिनके भी जीवन में कड़वाहट चल रही थी, पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहे थे, उनके बीच निकटता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यानी आपके आपसी झगड़े कम होंगे। अगर आप दूर रह रहे थे नौकरी की वजह से, या आपके मन में कोई दूरियां हो गई थी, तो ये मंगल देव आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएंगे। आपकी दूरियां कम होंगी आपस की, और आपकी दूरियां कम करने में और वैवाहिक जीवन को कलेश को कम करने में शनि देव भी भाग्य का साथ देंगे। और आपके आपस की दूरियां कम करने में और कलेश को मिटाने में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि स्वयं भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है शनिदेव, जो कि शश नामक राजयोग बना रहे हैं। तो कुल मिला के इस महीने में आपके वैवाहिक जीवन को, लव लाइफ को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य का भी। तो आगे बढ़िए और अपने वैवाहिक जीवन को एंजॉय करिए। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए, हेल्थ के हिसाब से ये महीना ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी गुरुदेव के साथ उपस्थित हैं, जिसके कारण आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन महीने के अंतिम 15 दिनों में आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। आपको पैरों में कोई चोट चपेट लगती दिखाई दे रही है, या फिर आपको अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यात्राएं आपकी होंगी महीने के अंत में, और यात्राओं में आपका पेट अपसेट हो सकता है और इम्यूनिटी कम हो सकती है। अगर बात करें आपके कुटुंब की, तो देखिए, पारिवारिक जीवन और कुटुंब में थोड़े से विवाद होते दिखाई दे रहे हैं। तो परिवार सुख में कमी भी होती दिखाई दे रही है। यानी कि जो विवाद होंगे परिवार में, उसमें ज़रूरत है आपको अपनी मैच्योरिटी दिखाने की। गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपको पारिवारिक समस्याओं से बाहर तो निकालेगी ही, और आपकी सोच को इतना मैच्योर बनाएगी कि आप अपनी सोच से, अपने विचारों से परिवार और कुटुंब में जो कलेश फैला हुआ है उसको समेटने में काफ़ी हेल्प कर पाओगे। परिवार में आप खुशियां बनाए रख सकते हैं, और परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग आपका गाइडेंस यानी मार्गदर्शन भी कर सकता है। वृषभ राशि के वो जातक जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर उनके एग्जाम मार्च के पहले 15 दिनों में हुए हैं, तो उनको मार्च के अंतिम दिनों में सुखद रिजल्ट यानी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध देव स्वयं दशम भाव से एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो यानी विद्यार्थियों के लिए यह पूरा महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उनकी बुद्धि उनका साथ देगी, वो जो पढ़ेंगे वही एग्जाम में लिख कर आएंगे, उनको याद रहेगा। और गुरुदेव का जब उनको साथ मिलेगा, यानी बुध का गोचर जब 11वें भाव में होगा, तब आपको रिजल्ट जो आएंगे परीक्षा के काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। अगर आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वह भी आपको मिल जाएगा। तो पढ़ाई संबंधी कोई भी आपने प्लानिंग कर रखी है, तो वह आपकी इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है। तो अब जान लेते हैं उपाय। तो देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहला उपाय तो यही है, आपको शनिवार के दिन ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है।
और शनिवार के दिन ही किसी मंदिर में आप यज्ञ करवा दीजिए राहु देव की शांति के लिए। और दूसरा उपाय यह है कि आप शुक्रवार के दिन किसी भी जरूरतमंद महिला को अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, जो भी आपकी श्रद्धा हो। अगर ये महिला विधवा हो तो और भी सही है, आप किसी विधवा स्त्री की मदद करें शुक्रवार के दिन। तो ये उपाय करिए और मार्च के महीने में आप अप्रत्याशित लाभ पाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस में फिर से मिलूंगी, तब तक नमस्कार दोस्तों।